एक गांव में दयाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पहली पत्नी एक लड़का और एक लड़की को जन्म देके मर जाता है। पिताजी पिताजी, माँ कहाँ गया है? बच्चों को अब मैं क्या जवाब दूँ। बेटा, तुम्हारा माँ बाजार गया है, थोड़ा काम है। दयाल ये बात सोच के दूसरी शादी कर लेता है। कुछ साल बीत जाता है। दूसरी बीवी को भी एक लड़का पैदा होता है। माया, मैं काम करने परदेश जाऊंगा, तुम बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है, आप जाइए काम करने और अपना ख्याल रखना। बेटा श्याम, तुम लोगों को अगर कोई तकलीफ आए तो रमेश चाचा के पास जाना। ये कह के दयाल परदेश चला जाता है। श्याम, तुम दोनों गाय को खेत ले जाओ, घर बैठे बैठे क्या करेगी? भैया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माँ खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। हाँ बहन, भूख तो मुझे भी लगा है। चलो रमेश चाचा के पास जाता हूँ। हाँ भैया, ठीक है, चलो चलो। रमेश चाचा, पिताजी ने बोला था आपके पास आने के लिए। हाँ बेटा, बोलो। माँ हम लोगों को ठीक से खाना नहीं देता है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। बहन तो भूख के मारे रो रहा है। ओह रुको, तुम लोगों के लिए मैं खाना लाता हूँ। श्याम और उसकी बहन खाना खा के गाय को लेके घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अरे, गाय को कैसे खाना खिलाते हो? गाय की पेट ही नहीं भरता है। इन दोनों को मैं ठीक से खाना नहीं देता हूँ, फिर भी ये लोग दिन के दिन सेहतमंद कैसे हो रहा है। मुझे देखना पड़ेगा। कल मेरा बेटा मुन्ना को उन लोगों के साथ भेज दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही माया अपना बेटा मुन्ना को उन लोगों के साथ भेज देता है और शाम दूसरी दिन की तरह रमेश चाचा के पास चला जाता है और तीनों पेट भर के खाना खा के गाय चढ़ाने चला आता है। माँ, तुम्हें पता है, वो दोनों रमेश चाचा के घर जाता है और रमेश चाचा अच्छा खाना देता है। मैं भी खाया। मैं भी रोज रोज जाऊंगा। ओह, तो ये बात है। श्याम, तुम दोनों रमेश का घर जाके खाना खाते हो। रमेश को पैसा कौन देगा? तेरी मरी हुई माँ देगी क्या? रमेश भैया, ओ रमेश भैया, उन दोनों को खाना क्यों देते हो? दयाल भैया ने मुझे बोल के गया था, इसलिए मैं बच्चों को खाना देता हूँ। रमेश भैया, आज के बाद उन दोनों को खाना मत दीजिएगा। अगर दिएंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माया रमेश को खाना देने मना कर दिया। अब रमेश बच्चों को खाना देना बंद कर दिया था। मुन्नी, अभी रमेश चाचा ने भी खाना देना बंद कर दिया। अभी हम लोग कैसे जिएंगे? हाँ भैया, लगता है हम लोगों को भूखा ही मरना पड़ेगा। पता नहीं पिताजी भी कब लौटेगी। बहना, तुम इतना चिंता मत करो। मैं देखता हूँ इस जंगल में खाने का लायक कुछ है या नहीं।
अरे इतना अच्छा फल है, शायद खाने का लायक होगा। श्याम कुछ फल तोड़ लेते हैं और जाके अपने बहन के साथ खा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। इन दोनों की शरीर फिर से ताज़ा होने लगा है। मैं रमेश को भी मना किया खाना देने के लिए। आखिर इन लोगों को खाना कहाँ से मिलता है? मुन्ना बेटा, कल सुबह उन दोनों के साथ फिर से जाना। भैया मुझे भी ले चलो अपने साथ, मैं भी जाऊंगा। नहीं भाई, इतना धूप में तुम्हें जाना ठीक नहीं होगा। नहीं भैया, मुझे ले चलो ना, मुझे जाना है। भैया मुन्ना भाई को ले चलो ना, इतना जिद कर रहा है तो। ठीक है चलो। भैया घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगा है। इसलिए मना किया था। अभी घर जाने से माँ मारेगा। गाय का पेट भी नहीं भरा है। भैया मुझे भी भूख लगा है, रोज की तरह आज भी वो फल लेके आए। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रुको, कहीं मत जाना। भैया मैं भी जाऊंगा। ठीक है चलो। रोज की तरह आज भी वो फल लेके तीनों मिलके खा लेते हैं और शाम को घर लौट जाता है। मुन्ना बेटा, आज जंगल में वो लोग क्या खाया है? माँ आज वो लोग जंगल में फल खाया, मैं भी खाया। बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट फल है। मुन्ना बेटा, मुझे वो फल की पेड़ का वहाँ ले चलो। मुन्ना उसकी माँ को फल का पेड़ दिखाने ले जाता है और उसकी माँ फल का पेड़ को काट गिराता है। भैया तुम जाओ, फल लेके आओ, मुझे भूख लगा है। ठीक है बहना, तुम बैठो, मैं फल लेके आता हूँ। ये कह के शाम रोज की तरह फल लाने चला जाता है। जाके देखता है वो फल का पेड़ किसी ने काट दिया है और पेड़ में एक भी फल नहीं है। दिन भर वो दोनों भाई बहन भूखा ही रहता है। माँ बहुत भूख लगा है, जल्दी जल्दी खाना दो। रसोई में जाके देखो, खाना है, तुम दोनों खा लो। भैया ये क्या, हम दोनों के लिए जला हुआ खाना रखा है। हाँ बहन, क्या करोगे, हम दोनों का नसीब ही ऐसा है। आओ खा लो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन उसकी सौतेली माँ पीने का पानी में छोटा सा सांप का बच्चा रख देता है और मुन्नी वो पानी पी जाता है। भैया पानी के साथ कुछ पेट के अंदर चला गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो कुछ नहीं होगा, शायद पानी में कोई कचरा था। वो कचरा नहीं था, वो सांप का बच्चा था। जैसे ही दिन के बाद दिन बीतने लगा, दिन के दिन मुन्नी का पेट भी बढ़ने लगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है और उसका पिता घर वापस आता है। माया, तुमने बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रखा है। वो लोग बहुत दुबला हो चुका है। कौन कहता है मैं बच्चों को ख्याल नहीं रखा? आपको पता है बच्चों ने क्या हरकत किया है? मुझे तो पता नहीं, बताओ तो सही, क्या हरकत किया है बच्चों ने?
आप जाके देखिए मुन्नी का पेट कितना बड़ा हुआ है। दोनों भाई बहन का नाजायज संबंध है। उन दोनों को घर से निकाल दीजिए, नहीं तो गांव वालों ने क्या कहेंगे और आप किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगी। दयाल बीबी के सारे बात सुनने के बाद मुन्नी को देख के दयाल को विश्वास हो जाता है और कुछ सोचे समझे मुन्नी और शाम को घर से निकाल ही देता है। भैया मुझसे और चला नहीं जाता है, मैं बहुत थक चुका हूँ। ठीक है बहन, हम लोग जंगल से एक घर बनाऊंगा और लकड़ी काट के बाजार बेचूंगा। मुन्नी और शाम जंगल में एक घर बना के रहता है और जंगल से लकड़ी काट के बाजार बेचता है और वो दोनों ऐसे ही जीवन बिताने लगता है। भैया मुझे दूध पीने का मन कर रहा है, आज बाजार से दूध लाना। ठीक है बहना, तुम्हें अगर दूध पीने का मन कर रहा है, मैं अभी जाके दूध लाता हूँ। श्याम ऐसे ही बहन के लिए रोज रोज दूध लाता है। जब भी मुन्नी दूध गर्म करने जाता है, मुन्नी को बहुत नींद आ जाता है और वो सो जाता है। उसका पेट में जो छाप है वो मुंह से बाहर निकल आता है और वो दूध पी के पेट का अंदर फिर से वापस चला जाता है। मुन्नी, मेरे लिए एक गिलास दूध लेके आओ। भैया मैं क्या बताऊँ, मुझे याद ही नहीं रहा और मैं सारा दूध पी गया। तू रोज रोज यही बात कहता है। हाँ भैया, दूध पीते वक्त याद ही नहीं रहता है, मैं सारे दूध कैसे पी जाता हूँ। अरे मुन्नी एक ही बात कहता है, कहीं मुन्नी झूठ तो नहीं बोलता है। आज मुझे देखना ही पड़ेगा। मेरा बहन मुझे छोड़ के कुछ भी नहीं खाता है, मुन्नी को क्या हो गया। श्याम मुन्नी को कहता है कि मैं जंगल जाता हूँ लकड़ी काटने, और वो जंगल ना जाके घर के पीछे से छुप के वो सारा कांड देख लेता है और वो तड़वाल से उस सांप को काट देता है और वो काटा हुआ सांप घर के पीछे जमीन में गाड़ देता है और कुछ दिन बीत जाता है। मुन्नी बहन, तुम घर का पीछे कभी भी मत जाना। भैया मुझे रोज रोज घर का पीछे जाने के लिए मना करता है, आखिर घर का पीछे क्या है, मुझे देखना होगा। श्याम जब जंगल में लकड़ी काटने चला जाता है तब भी मुन्नी घर का पीछे जाके देखता है। अरे इतना अच्छा फूल, आज तक मैं भैया को कुछ भी नहीं दे पाया। इस फूलों का हार बना के भैया को पहनाऊंगा। जैसे ही श्याम घर वापस आता है, मुन्नी फूलों का माला श्याम के गले पहना देता है और श्याम सांप बन जाता है। श्याम सांप से कैसे इंसान बनेगा, ये कहानी बहुत लंबा है। अगर पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। प्लीज़, धन्यवाद।